सीटेट का आपका एग्जाम हो चुका है बहुत बढ़िया तरीके से, आपने पूरी जबरदस्त मेहनत की थी और अब बारी है उसके परिणाम की, अब बारी है उसके रिजल्ट की, अब बारी है उसके आंसर की आउट होने की। तो उस पर हम डिटेल में वीडियोस बनाएंगे। सबसे पहले इसी के अंदर आपका एक प्रश्न कि कितने नंबर पर पास हो जाएगा आपका सीटेट। क्या आपको 90 नंबर लाने की जरूरत है? क्या अगर हम बात करेंगे यहां पर आपको 90 नंबर के अलावा 90 नंबर लाने की आवश्यकता है, या आपको 82 नंबर लाने की आवश्यकता है जिसको हम 82.5 कह रहे हैं, या टोटल 82 नंबर लाने की आवश्यकता है, या 70 नंबर लाने की आवश्यकता है। अलग अलग उसको लेकर के विद्यार्थियों के मन में डाउट बना रहता है। अब देखिए, मैं अपना कोई कोर्स तो बेचने के लिए आया नहीं हूं कि आपको लगे कि भाई इस वीडियो के चक्कर में अनुपम सर अपने कोर्स को प्रमोट करेंगे, तो ऐसा कतई नहीं है। मैं केवल आपको एक सटीक रणनीति, सटीक बात बता रहा हूं। कहानी क्या है, सिंपल सी बात समझो। सीटेट को लेकर के, सीटेट फैब को लेकर के जो एग्जाम एनालिसिस के आधार पे जो कट ऑफ जो आप पूछना चाह रहे हो कि भाई कट ऑफ क्या है, उसको मैं लेकर के आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये बात समझ लो, सीटेट जो है वो शिक्षक बनने की पहली सीढ़ी मात्र है, पहली सीढ़ी मात्र है। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि यह एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। यह क्या है? क्वालिफाइंग एग्जाम है। यह नौकरी की गारंटी नहीं है। यह क्या है? यह नौकरी की गारंटी नहीं है, बल्कि शिक्षक भर्ती केबीएस, डीएसएसबी, सुपर टीटी में बैठने का एक लाइसेंस मात्र है। मतलब सीटेट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो सीटेट के बाद आप बाकी की अन्य गवर्नमेंट जॉब में बैठ सकते हो जिनसे आपकी नौकरी लगेगी। दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम, एलिमेंट्री एग्जाम जिसको हम पात्रता परीक्षा कहते हैं। एक होता है सिलेक्शन एग्जाम जिससे आपकी सेलेक्ट होते हो आप। तो सीटेट केवल एक क्वालिफाइंग है। तो यदि क्वालिफाइंग है तो किस तरीके से है? आप जानते हो कि 1 से 5 तक तो सीटेट प्राइमरी लेवल पर होता है, और 6वीं से 8वीं तक सीटेट किस पर होता है? एलिमेंट्री स्टेज पर होता है, यानी जूनियर के लिए होता है और प्राइमरी के लिए होता है। अब मुद्दा वही निकल के आ गया, और इतना तो आपको पता है कि भाई 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का पेपर होता है, और ऑफलाइन पेपर अब आपका होता है 2.5 घंटे का समय आपको मिलता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए 150 प्रश्न आप हल करके आए होंगे। अब जिस प्रश्न को लेकर आपका मन में अभी तक हो रहा था वो बताइए, वो है पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि सीटेट केवल एक क्वालिफाइंग पेपर है, और अगर क्वालिफाइंग पेपर है ध्यान रखना, तो इसकी जो जनरल कैटेगरी होती है जिसको यूआर कैटेगरी बोलते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं, उसके लिए 60% अंक लाना अनिवार्य है। 60% अंक का मतलब क्या है? 150 में से 60% यानी 90 नंबर आपके होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके 90 नंबर होने चाहिए। अब कैसे जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? सर मैं यूपी से हूं, और यूपी तो मैं जनरल में आता हूं, लेकिन अगर मैं किसी अन्य स्टेट में, अपने स्टेट में, अब मैंने कहा कि सर मैं यूपी से हूं और यूपी से मैं एससी कैटेगरी में आता हूं या एसटी कैटेगरी में आता हूं, तो मेरा तो रिजर्वेशन है अपने में, मैं जनरल में तो नहीं आता। तो इसका मतलब मेरे लिए तो यह सीटेट का पेपर 55% पे, यानी ओबीसी, एससी या एसटी के लिए 55% पे, जो लगभग 82.5 बैठता है, लेकिन उसको हम 82 पे सही मानते हैं। तो सर इसका मतलब मेरा सीटेट तो 82 पे पास होगा। गलत। क्यों गलत? क्योंकि आप यूपी से एससी एसटी में है, यानी आपके पास जो कास्ट में, जो आपका कास्ट का जो रिजर्वेशन है, वो कास्ट का रिजर्वेशन आपका राज्य का है। किसका है? आपका राज्य का है, सेंट्रल का नहीं है, केंद्र का नहीं है। यानी सीटेट क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो केंद्र की परीक्षा है। और अगर केंद्र की परीक्षा, इसका मतलब चाहे आप यूपी से सही, एमपी से सही, राजस्थान से सही, कहीं से भी सही, आप सेंट्रल में कहां पर काउंट होगे? जनरल में काउंट होगे, अनरिजर्व में काउंट होगे, यूआर में काउंट होगे। हां, अगर किसी के पास सेंट्रल की तरफ से रिजर्वेशन है, सेंट्रल की तरफ से अगर कोई कास्ट रिजर्वेशन है, अगर सेंट्रल में आप ओबीसी, एससी, एसटी के अंतर्गत आते हो, तब आपको 55% अंक पर पास माना जाएगा 82 नंबर पे। यानी ओवरऑल आप समझ गए होंगे, आप जनरल कैटेगरी से हैं, 60% नंबर लाइए, 90 नंबर ले आइए, आपका पेपर पास है। आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, आपको 82 नंबर पे ले आइए, आपका पेपर पास है। 82.5 नहीं है, जो मैंने यहां पे लिखा था कि कितने पर पास होता है, तो 82.5 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, 82 पे पास माना जाता है। बात क्लियर है? ऑप्शन में मैंने 70 दिया था, वो बिहार स्टेट पे पास माना जाता है जनरल के लिए, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए थंबनेल पे लिखा जाता है कि जी 70 का हो जाएगा क्या? नहीं। अच्छा ठीक है। दूसरी बात,
अब लेकिन एक मुद्दा है, मान लेते हैं कि आप ओबीसी एसटी कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी से आप हैं, और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके 82 नंबर आ भी गए, 82.5, आपका सीटेट का पेपर पास भी हो गया, फिर भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि जब आप केवीएस DSSB, अगर मैं इनको यहां पे लिख देता हूं, मैं यहीं पर इन भर्तियों को यहीं पे लिख दूं, जैसे यदि आप केवीएस, एनवीएस, DSSB, ये इसके अलावा EMRS, ये इसके अलावा कोई और भी जॉब अगर आप देखोगे तो उसमें यदि कहीं पर भी सीटेट पास मांगेगा तो वहां पे सीटेट पास 90+ नंबर मांगता है, मतलब 90 नंबर होने चाहिए। तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, वहां 82 नंबर वाला नहीं काम करेगा, सीटेट 90 नंबर वाले पे आ जाएगा। तो ध्यान रखना भैया, ओवरऑल आपका स्कोर हमेशा सीटेट जैसे एग्जाम को लेकर के होना चाहिए कि सीटेट एक एलिमेंट्री एग्जाम है, यहां पर मिनिमम कंडीशन में भाई हमको 90+ नंबर लेकर के आने हैं तब है। ठीक है, अब कुछ और आपके डाउट है, जैसे मैंने कहा कि यहां पे मैंने कहा ना कि भाई जैसे अभी आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और ये भी आंसर की तो आई नहीं है, और जैसे आपने कहा कि भाई 90+ मार्क्स के आसपास मेरे आ रहे हैं सर, जो अनुमानित आंसर की वगैरह से आपने जांचा है, तो एक खतरे की घंटी है। क्यों? 1-2 गलत हो गया तो आप फेल हो जाओगे। सुरक्षित जोन है, 100+ मार्क्स 100+ मार्क्स आपके आ रहे हैं, आप सुरक्षित जोन में 2-4 गलत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सीलेंट जोन है, केवीएस DSSB के लिए आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा, 110+ मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, अभी आपने जो आंसर की वगैरह से जो यूट्यूब पे हमने आंसर की डिस्कस किए हैं, या आपने अलग अलग सोर्सेज से अगर वेरीफाई किया होगा, इतने नंबर आ रहा है, 4-10 नंबर कम होगा, हो जाएगा पेपर बढ़िया तरीके से। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अपना लक्ष्य कभी भी 90 नंबर न रखें, हमेशा 100+ का टारगेट लेकर के चलेंगे, तब जाके होता है। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, इतना सोचोगे तब आपको इतना मिलता है। अब आपने पहले से इतना सोच रखा है तो बिल्कुल नीचे जाके मिलेगा। बात समझ में आ गई भैया? कुछ और आपके डाउट है जिनको जरा दूर कर दूं। मिथक रहते हैं कि क्या कट ऑफ हर साल बदलती रहती है? नहीं, यह फिक्स है। जनरल के लिए 90 नंबर, अदर्स के लिए 82 फिक्स है। कट ऑफ नहीं है, बस डेटा फिक्स है। लेकिन 82 वाले कॉन्सेप्ट आपको जाना ही नहीं है, आपको 90+ नंबर पर ही ऑलवेज रहना है। क्या सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट है? नहीं, सीटेट अब सर्टिफिकेट की आजीवन वैधता है। पहले कभी ऐसा होता था, जैसे एचटेट होता था, हरियाणा टेट, वो 7 साल तक वैलिड होता था, अब उसको भी लाइफ टाइम कर दिया। एक बार आपने सीटेट का पेपर पास कर लिया, लाइफ टाइम तक आपका सीटेट का पेपर पास रहेगा, ध्यान रखना। बीएड बीटीसी के पहले साल वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्या? नहीं, अभी सीटेट को अपीयरिंग वाले छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों। ओवरऑल आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कितने नंबर पे भी आपका डेटा बना हुआ है, कितने पर आपका डेंजर जोन में है या कितने पर आप सेफ जोन में है, या किस में आप एक्सीलेंट जोन में है। विधिवत तरीके से अपना आइडिया आपने लगा लिया होगा। और अगर कम नंबर भी बैठ रहे हैं तो यह विषय गहन चिंतन का विषय है कि आप कितने कम नंबर कैसे आ सकते हैं। आगे के लिए, भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयारी करिए। हमारे साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।